डिस्क्लेमर। चाहे आप यहाँ पहली बार आए हों या हमारे पुराने साथी हों, याद रखें कि यहाँ पेश की गई जानकारी का उद्देश्य केवल उन अनकहे सच और रहस्यों को सामने लाना है जो अक्सर फाइलों में दबे रह जाते हैं। इस चैनल पर दिखाई गई घटनाएं और कहानियां दुनिया भर में, विशेषकर भारत के उन हिस्सों से जुड़ी हैं जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। ये अजीबोगरीब घटनाएं आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने विवेक से देखें, क्योंकि यहाँ हकीकत किसी भी कल्पना से कहीं अधिक खौफनाक हो सकती है। कमजोर दिल वाले सावधानी बरतें। तो आज के पहले इंसिडेंट की शुरुआत करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी कब्र जिसके पास से गुजरना भी आपकी जान ले सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। ये कब्र है यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट रिचर्ड मैककिनले की। न्यूक्लियर रिएक्टर SL-1 में ब्लास्ट होने की वजह से इनकी जान चली गई थी। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 0.01 सेकेंड में 20,000 मेगावाट पावर रिलीज हुई थी। अगर आपको इस पावर का अंदाज़ा ना रहा हो तो इस इमेज को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि 20,000 मेगावाट पावर 0.01 सेकेंड में रिलीज़ होती है तो क्या होता है। ब्लास्ट के बाद उनकी बॉडी इतने एक्सट्रीम लेवल पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है कि वो खुद चलते फिरते एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बन जाते हैं। आज भी उनकी बॉडी रेडियो एक्टिव है। उस समय उन्हें एक स्पेशल 10 फुट लंबी शीशे और अजीब प्रकार के धातु से बनी वॉल्ट से बंद कर ज़मीन में दफन कर दिया गया था। यूएस आर्मी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, कोई भी कभी भी इस ग्रेव को ना ही खोलेगा और ना ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा। ये जहाँ है वहीं अगले 100 से 200 सालों तक रहेगी। लोग उस सेमेट्री के ऊपर से रोज़ाना गुजरते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि उनके पैरों के नीचे एक साइलेंट, एक्सट्रीम, डेडली एनर्जी दफन है, जो जब भी बाहर आएगी कई मासूमों की जान लेके जाएगी। मार्च 2026 की बात है। एक कमर्शियल फ़्लाइट पेंसिल्वेनिया में लैंड करने की तैयारी कर रही होती है। तभी पायलट की आवाज़ घबराते हुए एयर कंट्रोल ट्रैफिक के पास आती है। उनका मानना था कि उनके प्लेन के सामने से एक फ्लाइंग सॉसर उड़ती हुई तस्वीर उस स्पीड से गुजरी है जो इंसान के दिमाग से परे है। इसे हैरान कर देने की बात है कि ATC और पायलट के बीच की हुई कन्वर्सेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पायलट जो ट्रेन प्रोफेशनल है, उनकी आवाज़ में साफ साफ डर नज़र आ रहा था। पायलट ने साफ साफ तौर पे कहा कि वो कोई भी ड्रोन या फिर वेदर बलून नहीं हो सकता है। वो जो रडार पे आई और हाफ ब्लिंक की स्पीड में पूरी तरीके से गायब हो गई। पर इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से दबा दिया गया। उस प्लेन के पैसेंजर जो अंदर बैठे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके प्लेन के पास 1 in 10,000 अनोमली हुई है, जो कभी भी पब्लिकली कभी एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप पायलट और ATC के बीच में हुई कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो सुनिए। Priester 192, got a question for you. I got an answer, if I can. Yeah, we've got traffic. It looks like about 30 miles to our south. We can see them out the window. We just can't tell what it is. Can you tell me what it is? 30 miles to the south. You said 30 miles off the watch with which side? 30 miles off our right wing, about 1,500 feet above us. To be honest, it looks like a black circle, maybe with wings. We can't really tell. We're curious. Yeah, I don't have any. I don't have any actual radar on anything over there, but keep an eye on it, I guess. Or... Yeah, maybe it's something from that area. Airdrop a pic. And Priester 192, are you still showing it? Yeah, he's still out there visually. We can't see him on the screen anymore, but I guess it would be the size of probably about a wide body, maybe a 777 or something similar from the distance from us. But yeah, he's still out there just to beam us about looks like maybe 2,000 feet above us. इंडिया की लोकल ट्रेन में एक डरावनी और अनएक्सप्लेन्ड अनसेटलिंग
घटना हुई जो लोगों को हैरान कर रही है। एक नॉर्मल ट्रेन के चलते हुए डिब्बे में कुछ अननोन लोग घुस आए। डरने वाली बात, ये कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। ये लोग सिर से पांव तक हरी घास और पत्तों से ढके हुए थे। उन्होंने हैवी मोतियों के माला पहन रखे थे और उनके हाथ में तीर कमान थे। सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। टीटी ने भी उनसे कोई बात नहीं की और पूरे डब्बे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इस डर को पुख्ता करती है, वो लोग ट्रेन स्टेशन आने के 1 किलोमीटर पहले ही ट्रेन से जंप लगा देते हैं और जंगलों में घुस जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये ट्राइबल वाले लोग थे जो अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए ट्रेन की मदद लेने आए थे। एक ऐसी जगह जहां आप जगह से भाग नहीं सकते हैं। एक चलती ट्रेन में कुछ ऐसे लोगों को घुस आना बिल्कुल नाइटमेयर जैसा लगता है। तो क्या रिएक्शन होगा अगर आपके साथ ऐसा हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्कॉटलैंड की फेमस लॉस्ट नीच रिलीफ, जिसके ऊपर सालों से सैकड़ों कहानियां बनती आई हैं, हाल ही में फ्रेश और टेरिफाइंग फुटेज सामने आई है। नॉर्मल फेक फोटो से अलग एक रॉ रियल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बहुत बड़ा जानवर उस लेक में तैरता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर सालों से कहानी बनती आई है। उसकी स्पीड और साइज इतनी मैसिव थी कि पानी में एक बड़ी बड़ी लहरें बनने चालू हो गई थी, जो दूर से ही दिख रही थी। मरीन बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस फुटेज को देख के पूरी तरीके से हैरान हैं। तो उनका मानना है कि एक झील में इतनी बड़ी लहरें बनना और इतना बड़ा एनॉर्मली दिखना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लोगों के बीच डर फिर से पैदा हो गया। वो 10 साल पहले सारी कहानियाँ इस मॉन्स्टर के बारे में सच लगने लगी हैं। लोग उस झील के आसपास भी निकलना पूरी तरीके से बंद कर दिया है और मीडिया वैन्स और कैमराओं की भंडार लग गया है। सारे लोग बस उस मॉन्स्टर की एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं और किसी की भी इतनी दम नहीं हो रही है कि उस लेक के अंदर उतर सके। आपका क्या कहना है इस इमेज को देख के? क्या ये रियल है या फिर ये कोई एनोमली है जो दूर से एक मॉन्स्टर की तरह दिख रही है? आपको जो भी कहना हो कमेंट में ज़रूर बताइए। We saw it, the head, the four humps. It was the very same colour as an elephant. You saw it, didn't you? Yeah, oh, distinctly. I don't doubt there's a monster. Oh my God, it's moving! पांचों इंसिडेंट यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ेंगे अनकैनी क्लिप सेक्शन में। तो अगर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।